भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हमारी नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। ऐसी जिल्लत, ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है यौम पाकिस्तान परेड की, बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी जैसा कि तमाम खवातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए खरीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए खरीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था। लेकिन आज जो हुआ, हम बहुत साफ तौर से देख रहे हैं कि जरदारी एक एक शब्द पढ़ पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान 23 मार्च को देश भर में पाकिस्तान डे मनाया गया। इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अल जरदारी ने इस मौके पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और आर्मी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान जरदारी ने जिस तरह से भाषण दिया उसकी पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। जरदारी के भाषण के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनका मजाक भी उड़ रहा है और मीम भी बन रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह बहुत मुश्किल से अपने स्पीच को पढ़ पा रहे। इस पर भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल बासित ने कहा, जिस तरह से आसिफ जरदारी ने भाषण पढ़ने में बेबस दिखे उससे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। मुल्क का प्रेसिडेंट पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, ऐसे में उनका जो मजाक उड़ रहा है वो कहीं न कहीं हर एक पाकिस्तान का मजाक है। मुझे अपने देश के प्रेसिडेंट को इस तरह से देखना दुख देता है। चलिए आज की वीडियो इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने और दुनिया कह रही आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया। ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने जाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। फिर उसके बाद वो भी दुरुस्त नहीं है। जहाँ अल्फाज चाहिए होता है पढ़ना, वहाँ कुछ और पढ़ लेते हैं। तो एक डिस्कनेक्ट हमें नज़र आया प्रेसिडेंट में और फिर अलील लगे हमें। तो ये मौका नहीं था कि हम तकरीर तो चलिए उसमें तो एक रवायती बातें होती ही हैं, लेकिन उसमें एक जान भरना ये भी कमाल फ़न, एक फ़न है और ये फ़न खिताबत किसी किसी को नसीब होता है। लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि सदर मोहतरम को ये फ़न आता नहीं है। अब चूँकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही तो मेरा अपना ख्याल तो यही था कि इस तकरीब को अगर यही होना था तो कुछ और कर लिया जाता, लेकिन क्या किया जाए कि हालात इस कदर ऐसे हो गए हैं कि अब कुछ तजवीज़ करते हुए भी अजीब सा लगता है, क्योंकि दुनिया भर में अब एक मजाक तो बन गया है। बल्कि कल से मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, वहाँ भी तरह तरह की मीम्स बन गई हैं। तो ये अच्छा नहीं है। सदर पाकिस्तान में दुनिया भर में होना था तो ये तकरीब ना ही होती इस साल तो बेहतर था, या फिर किसी और तरीके से इसको कर लिया जाता। और लेकिन अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ कि कहाँ पे की जाती, लेकिन यकीन जानिए अभी तक मैं उस दुख की और दर्द की कैफियत से निकल नहीं पाया। लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक की बात नहीं है। ये 23 मार्च का मौका था, हमारा कौमी दिन था और इस कौमी दिन के मौके पे लोग, हमें तो जो बाइडन साहब भी याद आ गए, शायद वो बेहतर ही कर लेते अपनी, लेकिन सदर आसिफ जरदारी की तरफ से इस किस्म की तकरीर का होना और ख़ास तौर पे इस मौके पे होना
یہ مناسب قطعاً مناسب نہیں تھا اور اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور اگر اب صدر ذلیل ہیں تو ان کو باعزت طریقے سے اسٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے میرے خیال میں. اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتا ہے. سر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ میلی نظر سے انڈیا دیکھتا ہے. یہ میلی نظر کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسری یہ بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تعلقات چاہتے ہیں. تو کیا ہم نے دیکھا ہے سر کہ تعلقات یہ بات صحیح ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے ریلیشنز بنانے کی؟ میں کتنے واقعے آپ کو بتاؤں. کلاسیکلی ہم زیادہ دور نہیں جاتے. واجپئی صاحب آ گئے تھے نا لاہور, اور لاہور اکارڈ بھی ہو گیا تھا, سب جانتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب معاف کرنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اور اتنے ان پڑھ بھی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے پتا کہ جب وہ اکارڈ ہوتا ہے اور اسٹیٹس کے درمیان ہوتے ہیں, گورنمنٹس ریپرزینٹ دا اسٹیٹ, اس کو اگر آپ کے جنرلی سیبوٹاج کر دیں تو یہ میلی نظر سے زیادہ میرے خیال سے سیریس ایک کوشش ہے کہ ہندوستان پاکستان کا کبھی سمجھوتا یا دوستی یا ٹرسٹ بلڈ نہ ہو. اسی طرح جب نریندر مودی آئے ایک شادی پہ, ان کے جانے کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا. یہ تو کیونکہ ریسنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ ایئر مارشل اصغر خان, جنہوں نے ایکچولی پاکستان ایئر فورس بنائی اور جس نے 65 وار میں 2-3 دن بڑا اچھا پرفارمنس دیا, ان کی کتاب کے اندر اور ان کے ویڈیوز بھی ہیں کہ جتنی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں یہ پاکستان نے شروع کی ہیں. افغان جہاد ختم ہونے کے بعد سارے وہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے ان کا ڈائریکشن انہوں نے انڈیا میں کر دیا, انڈین کشمیر میں, اور وہاں سے ہی کئی ٹیررسٹ اٹیک بامبے کے اندر ہوئے. ایک تو مشہور ہے نا جو 26 نومبر 2008 کا ہے, اس سے پہلے بامبے میں انہوں نے کیا تھا. یہ جو ہے نا جو بیچاری لوکل ٹرین ہے اس پہ انہوں نے کر دیا تھا اور 173 لوگ مارے گئے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے, اگر آپ بامبے والی ٹرینز دیکھیں تو ان ڈبوں میں لوگ بھرے ہوتے ہیں جس طرح کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. وہ زیادہ چارہ کوئی کلرک ہوگا, کوئی مزدور ہوگا جو کام پہ جا رہے تھے. اب یہ ساری حرکتیں جانتے ہوئے آصف علی زرداری, اینڈ بائی دا وے زرداری صاحب کا ایک وہ بھی زمانہ ہے, اور ان کو اس کے بعد یہ ہوا تھا بامبے اٹیک. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان ایوری انڈین دیر از اے پاکستانی اینڈ ان ایوری پاکستانی دیر از این انڈین. یہ آصف علی زرداری کے الفاظ ہیں اور میری کتاب جو ہے اس کے اندر کوٹڈ ہے.